Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है। स्टार्टिंग हो रही है आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। सबसे पहले जेमिनाइज क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप काफ़ी मुझे इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में हो सकता है या फाइनेंशियली हो सकता है, तो अप्रैल मंथ में आप इंडिपेंडेंट बनोगे। सबसे पहले ऑनेस्ट आपकी पर्सनालिटी रह सकती है। यूनिवर्स के साइड से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। कम्युनिकेटिव आपका नेचर हो सकता है। मीन्स अप्रैल मंथ में आप काफ़ी नए लोगों से मिल सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन होने वाला है जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। या अगर आप सिंगल होंगे तो किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हैं, और जिस भी पर्सन से आप मिलने वाले हैं ना, तो उनसे आप क्लैरिटी के साथ कॉन्वर्सेशन करोगे। मतलब जो उलझी हुई चीज़ें थी रिलेशनशिप में अभी चली आ रही थी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेके आप अप्रैल मंथ को लेके जाने वाले हैं। मतलब कोई भी कंफ्यूजिंग एनर्जी अब नहीं दिख रही है। इतने समय से अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जीज चली आ रही हैं, निगेटिविटी चली आ रही है, पेन चला आ रहा है, सैडनेस वाले मोड में आप चल रहे हो, तो ये जितनी भी निगेटिव एनर्जीज है ना, रिलीज होंगी। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप निकले हो ना, उसका एक्सपीरियंस लेके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक मदरली नेचर आपका हो सकता है। मीन्स आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहने वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, या आपके ही पर्सन क्यों ना हो, सबका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा दिख रही हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। और कुछ एनर्जीज रहेंगी आपके सराउंडिंग में, निगेटिविटी रहेगी, कुछ निगेटिव लोग भी हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फोकस मुझे बिल्कुल उन लोगों पे नजर नहीं आ रहा है। आपका फोकस सामने फ्यूचर पे है अपने, कि आपको क्या करना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। आपका फोकस आपकी लाइफ पे रह सकता है। ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ है ना पिछले कुछ समय से, फाइनेंशियली हो सकता है या किसी पर्सन का हो सकता है, तो आपको उसमें हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है कि आप में भी अभी तक अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा ही ध्यान देते थे। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, तो आपका फोकस अब शिफ्ट हो रहा है। आपका फोकस आपके पर्सन पे नहीं रहने वाला, आपका फोकस सेल्फ पे रहने वाला है। सेल्फ लव आप करना सीख गए हैं, ठीक है। और आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से ना काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ते हो, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपके सराउंडिंग में रहे तभी आपको अच्छा फील होगा। आप अकेले ही काफ़ी लाइफ को लीड करने के लिए आप टॉप पोजीशन पे क्यों रहते हैं, क्योंकि आप अकेले आगे बढ़ना प्रेफर करते हो, है ना। कुछ लोगों की एनर्जीज रहती है, जब तक उनके साथ 2-4 लोग नहीं रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आपकी जस्ट अपोजिट पर्सनालिटी रहती है, आप अकेले चलना पसंद करते हैं। वही आपको आगे तक लेके जा रही है, ग्रोथ दिला रही है, सक्सेस दिला रही है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है, देख रहे हो मैं बोल रही हूँ, एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, लोगों को आप गाइड कर रहे हो, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। सबसे मेन एनर्जी यहाँ पे क्वीन का कार्ड आ गया, तो यहाँ भी एम्परर आ गया है। मतलब बैलेंस बनाना लाइफ में, ऐसे लाइफ को डील करना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और लाइफ में आपने इतने एक्सपीरियंस ले लिए ना, चाहे रिलेशनशिप में कोई एक्सपीरियंस लेना हो, चाहे करियर में कोई एक्सपीरियंस लेना हो, तभी आपको ये एम्परर मिल रहा है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके इस एटीट्यूड, उस ऑरा को देख के ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। आप अभी तक लोगों के पास जाया करते थे, बट अब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है ना कि आपके साइड लोग आना पसंद करेंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने सबका कंट्रोल करके रखा है, सबकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे वैसे लोगों को ले जा पाओगे, अपनी लाइफ को ले जा पाओगे। ये चीज़ आप बिल्ट हो रही है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग बिल्ट हो रही है। और ये मदरली नेचर को बता रहे हैं, तो ये फादरली नेचर को बता रहे हैं। इतना ज़्यादा आप इमोशनल फील करोगे ना, उतना ही आप लाइफ को प्रैक्टिकल वे में आगे ले जा पाओगे। एक वेल्दी
आप बन सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। और बिजनेस ओरिएंटेड माइंड अगर आपका होगा ना, तो बिजनेस में आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपका नेचर ऐसा हो गया कि आपको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद आप उन्हें नहीं करते हो, लाइफ से एनिमिनेट कर देते हो। वही आपकी एनर्जी दिख रही है, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। अगर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हुआ है या आपको बैकस्टैब हुआ है ना, तो आप उनको कंप्लीटली लाइफ से एलिमिनेट करने वाले हैं। मीन्स आप जितना ज़्यादा हो सके प्रोडक्टिव भी बनोगे, लाइफ से अननेसेसरी लोगों को, अननेसेसरी चीज़ों को, जो टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा करती है, उन सभी चीज़ों को आप एलिमिनेट करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है जेमिनाइज। और देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपको जो रिजल्ट अभी तक नज़र नहीं आता था, रिजल्ट आपको नज़र आएगा। फिनेंशियली आप एक्टिवेट हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाते हुए दिख रहे हैं, और सेविंग्स पे आप काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। अभी तक आपका ध्यान अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा हुआ करता था, अब आप सेविंग्स पे ध्यान दोगे। कितना आपने ग्रो किया लाइफ में, और आप एनालाइज बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि जनवरी में आप कहाँ थे, फेब में कहाँ पहुँचे, एंड अप्रैल तक आते आते आपने अपने आप को क्या बिल्ड किया है ना, कितना ग्रोथ लेके आ पाए लाइफ में। तो ये जो एनालाइज कर रहे हो ना, एनालिसिस कर रहे हो लाइफ का, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ये आपको सक्सेस दिला रहा है, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है। तो लाइफ में जो रूल्स होते हैं ना, वो आप अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हैं, और आपके इस ऑरा और आपके चेंज का सीक्रेट लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन उनको नहीं पता कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। मीन्स आपने जो डिसाइड कर लिया कि आज के समय में आपको क्या करना है, वो आप पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ उसे कंप्लीट करोगे। ये कंसिस्टेंसी आपको एम्परर बना रही है। रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और अपने रिलेशनशिप पे वापस से काम करना चाह रहे हैं, सेकंड चांस आपसे चाह रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए पर्सन को आप एंट्री देने वाले हैं लाइफ में। ओके, और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कंप्लीट शिफ्ट को बता रहा है, ट्रांजिशन को बता रहा है। तो लाइफ में जो अभी तक आपकी निगेटिव साइकिल चली आ रही थी, वो एक एंड होके पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रही है। टाइम मैनेजमेंट की मैं जस्ट अभी बात कर रही थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वही बता रहा है कि टाइम को आपने मैनेज करना सीख लिया है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आते हुए दिख रहे हैं। सरेंडर कर दिया है आपने टोटली यूनिवर्स पे, और जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आप चलने वाले हो। इंट्यूशन को काफ़ी फॉलो करोगे। अप्रैल मंथ में कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप काफ़ी समय से कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, तो आप जा सकते हैं। अब्रॉड जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। आप अपने करियर वाइज बहुत एक्टिव रह रहे हो, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में आप कंटिन्यूसली जाते जाओगे और हाइट्स पे ही पहुंचोगे। तो ये कार्ड सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री का है। ओके, और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अगर सिंगल हैं और मैरिज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहे हैं या परेशान चल रहे हैं इतने समय से, तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी टेंशन्स चली आ रही हैं रिलीज होंगी। तो अप्रैल मंथ में तो काफ़ी शिफ्ट, ट्रांजिशन आप लेके आ रहे हो। मीन्स आपको फील होगा कि हाँ, लाइफ में प्रोडक्टिव आप बनना चालू कर दिए हो, है ना। ये चीज़ रियलाइज आप कर पाओगे। ओके जेमिनाइज, लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड। काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है, एनर्जेटिक आप दिख रहे हो। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिल सकती है। आप इतने जल्दी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपका पीछा कर रही हैं। वही मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताया था। आपकी इस ऑरा, आपके इस पर्सनालिटी को देख के ना काफ़ी लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं, आपका पीछा कर सकते हैं। तो उन लोगों को एलिमिनेट करिए, उनकी एनर्जी पे आपको ध्यान नहीं देना है। लोगों का काम रहेगा डिस्ट्रैक्ट करना।
आगे नहीं बढ़ने देना, लेकिन आपको बिल्कुल उन पे फोकस नहीं करना है। आपका डेस्टिनेशन क्या है उस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं, और ये जो भी आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है काफ़ी पैशनेट, सक्सेसफुल, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, करियर में ग्रोथ, सक्सेस आती हुई दिख रही है। बॉटम से आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मूव ऑन वाली एनर्जी है। तो आप लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जीज को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है, पहले ही इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और ये कार्ड एक चेंज ऑफ प्लेस को भी बता रहा है। तो अप्रैल मंथ में कुछ लोग कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज मैं पहले बता चुकी हूँ, इन्वॉल्वमेंट रखती है। आप कहीं जाने वाले हैं अप्रैल मंथ में। अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है जेमिनीज। हेरोफेंट आया है, तो सबसे पहले ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। अप्रैल मंथ में कुछ लोगों को मैरिज रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या आप किसी की मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, और जिस भी नए पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डील कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है अप्रैल मंथ में। नॉलेज वाइज आप इंक्रीज कर रहे हो, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका काफी पार्टिसिपेशन रह सकता है अप्रैल मंथ में। ओके जेमिनीज, कमिटेड रिलेशनशिप आपके साइड मूव हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अप्रैल मंथ में। क्या आ रहा है जेमिनीज आपके साइड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है। वैसे तो आप कंफर्ट जोन में रहते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ये कार्ड निकला है ना, तो आप एनर्जी में जा सकते हो अप्रैल मंथ में। तो उससे अवेयर रहना है, किसी भी काइंड के कंफर्ट जोन में नहीं जाना है ना। एक्टिवेट रहिए, एक्टिव मोड में रहिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है वो सरेंडर। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि आपने सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना वैसे ही चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो अनवांटेड चीजें चली आ रही है ना, उसको आप रिलीज कर दोगे और कुछ प्रोडक्टिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सरेंडर पहले आप यूनिवर्स को करना पड़ेगा, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको सपोर्ट करेंगे। कि जेमिनीज, अभी चेक करते हैं अप्रैल मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं जेमिनीज कौन सा स्टोन आया है आपके साइड। टैबुलर कॉर्ड्स का स्टोन आया है। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी। बहुत अच्छा स्टोन निकला है। यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है ना, कि जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं वो चीज़ आप डिलीवर कर देते हैं। और अभी तक आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, एक्सप्रेसिव आप हो रहे हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है, ठीक है। और आपके बोले हुए थॉट को वैल्यू दी जाएगी। लोग आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, लोग आपको सुनेंगे। आपका जो थिंकिंग मोड है ना, उसको लोग वैल्यू करेंगे। मीन्स आप जो सजेशंस देते हो ना, और आप जो एडवाइस देते हो लोगों को, काफ़ी अफेक्टिव रहती है। उसी चीज़ से ना आप इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो अपने साइड, ठीक है। तो टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रह सकता है अप्रैल मंथ में। आपका विजन काफी क्लियर रहेगा। विजुअलाइज आप जैसा करोगे ना वैसा मैनिफेस्ट कर लोगे। अपने थिंकिंग मोड पे ध्यान दीजिए। देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। टैबुलर कॉर्ड्स का स्टोन है। सबसे पहले अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग काफी जल्द हो पाएगी। इमोशनल बैलेंस आप बना पाओगे। मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, आप मैनिफेस्ट करोगे। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। मेंटल क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी, तो करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, अगर आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन भी है, तो लाइफ में ट्रांजिशन लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना इसका काम होता है। निगेटिव एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करता है ना। और जो गॉसिपिंग काइंड की एनर्जीज आपके सराउंडिंग में चली आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज से आपको बचा के रखे। ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस काइंड के लोगों की एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है।
पॉजिटिव एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे, आपका विजुअलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा और जैसा आप इमेजिन करोगे ना वैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। हार्ड वर्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो आप छोटी छोटी बातों में डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, गुस्सा आपको ज़्यादा आ जाता है, अग्रेसिव आपका नेचर हो जाता है, उन सारी एनर्जीज को रिलीज करेगा। इसको एक इजी गोइंग बनाने का काम करता है। इजी गोइंग ये नहीं कि आप हार्डवर्क करना छोड़ देते, हार्डवर्क तो आप प्रॉपर करते हो, लेकिन एक माइंडसेट के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लाइफ को लेके जाने लगते हैं। इस लाने का काम करता है ये स्टोन। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए जेमिनाइज। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।